सो हेलो जी, वेलकम बहुत बहुत आप सभी लोगों का। पहली रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, है ना, शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स मिल रही हैं और एक लौता जर्नलिस्ट हूँ जो यहाँ पर मौजूद है इंग्लैंड में। तो इस वक्त पर जब सारे काम निपटा चुका हूँ तो तीन चार चीज़ों के बारे में बात करनी है। एक ये कि जोफ्रा आर्चर के बारे में एक इनसाइड रिपोर्ट पता चली है, दूसरा ये कि साई सुदर्शन के बारे में भी एक जानकारी हासिल हुई है, तीसरा ये कि केएल राहुल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स कब आएंगे, कहाँ से जुड़ेंगे और कहाँ पर खेलना शुरू करेंगे, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और चौथी ये कि करुण नायर की क्या आज की पारी ने उनका केस और स्ट्रॉन्ग कर दिया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम बात कर रहे हैं। सो हवा बहुत चल रही है और अब तक मैं घर के अंदर था तब तक नहीं फील हो रहा था, बाहर आया हूं तो एकदम से चीजें लग रही हैं कि यार मतलब ठंड लग रही है एक तरीके से। और यहाँ पर 12-14 डिग्री के आसपास ही है पूरा का पूरा टेम्परेचर, बट ठीक है। अगेन जैसा मैंने कहा, सबसे पहले अगर मैं बात करना शुरू करूं तो करुण नायर, कल उन्होंने जिस तरीके से डबल 100 मारा तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। और उसके बाद अगर आप देखोगे, जो डबल 100 उन्होंने स्कोर करा, आई थिंक उसने आपको सीधे तौर पर ये बता दिया है कि उन्होंने अपना केस जो है वो और स्ट्रांगली पुट कर दिया है। अगर अब तक लोग ये कह रहे थे कि यार ले आए हैं लेकिन क्या वो 11 में आ पाएंगे, यस उन्होंने अपने केस को और स्ट्रांग किया है ये 200 मारकर। सो जिस तरीके से वो खेले, प्लेइंग लेट, इंग्लैंड में हमेशा कहा जाता है कि आप जितना देर से खेलो उतने प्रभावी रहोगे, और वो उनकी बैटिंग में यहाँ पर देखने को मिला है। सो अकॉर्डिंग टू मी, यस देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो आपको 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे। बैटिंग पोजीशन क्या होगी, 3 नंबर मुझे मुश्किल लग रहा है, बट 6 नंबर हो सकता है। आप बैटिंग कितनी डीप खिलाते हो, ऑलराउंडर्स कौन कौन खिला रहे हो, इस पर काफी कुछ जो है वो डिपेंड करता है। तो करुण नायर वाली बात ये हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साई सुदर्शन पर क्या अपडेट है। देखो, जितना मुझे और मैंने अब तक सुना है, मैं आपको ये क्लियर कट बता देता हूं कि साई सुदर्शन को लेकर के अब भी आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या उन्हें इंग्लैंड सेकंड इंडिया ए गेम के लिए फ्लाई करवाना है या फिर मेन स्क्वाड के साथ फ्लाई करवाना है। अगर सेकंड इंडिया ए गेम के लिए फ्लाई करवाना है तो 2 या 3 तारीख को वो निकल जाएंगे। हो सकता है 3 तारीख को निकले, क्यों, इसका रीजन आपको आगे बताऊंगा। और या 3 तारीख को वो यहाँ पहुंच जाएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप ये चाहते हो कि यार बहुत हेक्टिक सीजन रहा है उनका, पिछले साल उन्होंने यही काउंटी में 100 भी लगाया था, तो बहुत हेक्टिक सीजन रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम बस इतना करते हैं कि उनको बोलते हैं यार आप मेन स्क्वाड में मेन स्क्वाड के साथ फ्लाई करो। तो देयर इज स्टिल डाउट्स कि साई सुदर्शन जो है वो आपको सेकंड इंडिया ये गेम में खेलते हुए दिखेंगे या नहीं। अभी इस पर एक फाइनल से आना है, मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही चीजें पता चल जाएंगी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा कि यार साई सुदर्शन के पास, मेरे पास ये फाइनल अपडेट है। और अभी भी जैसा मैंने कहा कि उनको सेकंड गेम के लिए आना है या मेन स्क्वाड के साथ आना है, इंट्रा स्क्वाड गेम खेलना है, इस पर अभी भी एक आखिरी फैसला लिया जाना है। कमिंग टू केएल राहुल, केएल राहुल 3 तारीख को यहां पहुंच जाएंगे। केएल राहुल सीधे नॉर्थहैम्पटन जाएंगे और नॉर्थहैम्पटन में टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे। टीम इंडिया यहां से यानी कैंटरबरी से, जहां पर मैं इस वक्त पर हूं, यहां से 3 तारीख को उनका भी ट्रैवल डे है। यानी ये हो सकता है कि डायरेक्टली दोनों लंदन में मिले और लंदन से फिर आगे का रास्ता तय करे। तो केएल राहुल 3 तारीख को मिलेंगे। 4 और 5 को जो है टीम इंडिया, हो सकता है कि 4 को प्रैक्टिस ऑप्ट आउट भी कर सकती है और ये भी हो सकता है कि ऑप्शनल प्रैक्टिस रख दी जाए कि भाई जो भी आना चाहता है, क्योंकि पिछला डे ट्रैवल डे रहा था। बट ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम लोग खेलना चाहेंगे बिकॉज इसके बाद फिर मौका नहीं है। यस इंटर स्पोर्ट गेम है, बट उसमें आप जानते हो कि बाकी सबको भी जब डिक्लेयर आउट करना है आप डिक्लेयर आउट कर सकते हो। सो वो बहुत ज्यादा उस तरह की सीरियसनेस के साथ नहीं आता है। जहां तक बात आउट नॉट आउट और कब तक खेलने की है, उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। बाकी रन हर कोई करना चाहता है और बाकी हर लिहाज से सारी चीजें सीरियसनेस के साथ रहती हैं। तो एक चीज तो ये हो गई, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहां पर आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी और इंटरेस्ट रहेगा उस मुकाबले में भी बड़ा। सो ये फिर आपके 4 और 5 को जो है वो आपकी प्रैक्टिस वहां पर हो जाएगी। उस पर केएल राहुल जो है वो जुड़ेंगे और वो सेकंड गेम भी पूरी तरीके से खेलेंगे। अब जोफ्रा आर्चर को लेकर, जोफ्रा आर्चर कल यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने रॉब की से बात करी। जो हमने अपने सोर्सेस से जानकारी ली है वो ये है कि जोफ्रा आर्चर बोल कर गए कि वो मुकाबला खेलेंगे। अब वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, इस पर अभी भी डाउट्स मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी मुझे इस पर और जानकारियां जुटानी है। ये जो मैंने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली है वो यहाँ के लोगों से ली है, उस पर मुझे इतना ट्रस्ट कैसे करूं क्योंकि अभी पहली मुलाकात है इन लोगों से। लेकिन उन्होंने कहा है कि हाँ यार, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो, मतलब मैं नहीं जानता ना उनको, लेकिन क्योंकि 2-3 लोगों से पूछा, उनका एक ही जवाब था। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि और अभी टटोलूंगा इसको और थोड़ा सा पता करने की कोशिश करूंगा कि वो खेल रहे हैं या नहीं। लेकिन अभी जोफ्रा आर्चर तो ये बोल कर गए, यहाँ पर देख कर गए, यशस्वी से भी मिले, ध्रुव से भी मिले, शायद उन्हें भी कहा हो कि मैं खेल रहा हूँ। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यही जानकारियां हैं। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।